आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट पेपर के लिए जो सिलेबस नए तरीके से आपको बताया गया है, जो शिक्षा मंत्री ने नया सिलेबस पेश किया है, उसको हम आपके सामने लेकर के आए हैं दोस्तों। इसमें हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कहाँ से क्या आने वाला है आपको और किस तरीक़ा से आपको तैयारी करनी है और कितनी तैयारी करनी है दोस्तों। तो पूरा सिलेबस ध्यान से देखें और तभी उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। सेकंड ग्रेड में फर्स्ट बार में आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो दोस्तों पूरे वीडियो को देख करके और कंप्लीट सिलेबस करते और उसे क्लियर करते हुए आप इस तैयारी को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। चलो शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड सिलेबस जो 2024 और फर्स्ट पेपर 2025 के लिए निर्धारित किया है उसको देखते हैं। जो शिक्षा मंत्री ने अभी अभी आपके सामने ये सूचना दी है और हम आपके लिए ये सूचना तुरंत लेकर के आए दोस्तों। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो भी हमने सूचना दी है आपको रीट की या सेकंड ग्रेड वैकेंसी कब आने वाली है वो हमने आपको क्लियरली सूचना दी है। उसमें आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे कब आपकी वैकेंसी आने वाली है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में जो सेकंड ग्रेड में जो आपके सिलेबस है उसमें देखिए आपके एक तो फर्स्ट पेपर का राजस्थान भौगोलिक मतलब राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक इतिहास, संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति, जिसमें आपको एक एक पॉइंट हम आपको लिए बताएंगे कि सभ्यता और संस्कृति में क्या आपको पूरे भूगोल में कंप्लीट करना है। देखिए, कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बैराट सभ्यता, ये तो आपको कंप्लीट करने हैं। थोड़ी स्लाइड छोटी करता हूँ जिससे आपको क्लियरली पता चले। ये तो आपको 4 सभ्यताएं क्लियर करनी है दोस्तों। उसके बाद में 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास आपको क्लियर कर लेना है। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक आपको राजस्थान का इतिहास क्लियर कर लेना है दोस्तों। उसके बाद में देखिए और क्या क्लियर करना है आपको। फर्स्ट बार में अगर आप सिलेक्शन चाहिए तो बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग आप क्लियर करते चलें। देखिए, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास ये क्लियर करना है आपको। राजस्थान का एकीकरण, समाज और धर्म ये क्लियर करने हैं। इसके बाद में पढ़ना है आपको राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। राजस्थान में समसामयिक घटनाक्रम, कहने का मतलब है राजस्थान की जो करंट जीके है उसको भी पढ़ना है, जो घटनाएं हैं उसके बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद में विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान पढ़ना है आपको, विश्व का भी और भारत का भी। देखिए, यहाँ कंफ्यूजन होती है, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत और विश्व की जीके आ गई है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसमें कौन कौन से पॉइंट हम पढ़ें और कौन से पॉइंट को छोड़ दें, ये आपको हम क्लियर कराएंगे। तो देखिए, पढ़ने क्या है आपको, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय संविधान पढ़ना है आपको। उसके बाद में राजनीतिक व्यवस्था और विदेश नीति, शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं हम टॉपिकों के बारे में, जो आपको इन टॉपिकों से भी अंदर से आपको पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्या होता है पूरे टॉपिक हम नहीं पढ़ पाते हैं और कई बार टॉपिक को छोड़ देते हैं, पूरे टॉपिक नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो अब आपको हम एक एक पॉइंट के आधार पर समझाएंगे कि कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। देखिए, भौतिक विशेषताओं में आपको पढ़ना है दोस्तों जलवायु। एक तो आपको जलवायु पढ़नी है, राजस्थान की जलवायु, जल निकासी, वनस्पति। उसके अलावा आपको पढ़नी है कृषि, पशुधन। उसके अलावा डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, और पढ़नी है आपको वृद्धि। और ये वृद्धि कौन सी है, जनगणना वाली। इसके अलावा आपको साक्षरता जनगणना में पढ़नी है, लिंगानुपात पढ़ना है, जनजातियाँ, जो भील जनजातियाँ, आदिवासी जनजातियाँ उनको पढ़ना है। उसके बाद में उद्योग और प्रमुख पर्यटन केंद्र, छोटा छोटा पॉइंट बता रहे हैं हम कि कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। इसके बाद में हिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको। देखिए, कई बार क्या होता है
कि हिस्ट्री में बहुत सारा हम पढ़ लेते हैं लेकिन पढ़ना थोड़ा होता है। तो यहाँ हिस्ट्री में आपको एक एक पॉइंट बता रहे हैं हम दोस्तों कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको। एक तो गुर्जर प्रतिहार वंश, अजमेर के चौहान वंश पढ़ लेने, एक दिल्ली सल्तनत के साथ में उनका संबंध, उसके अलावा मेवाड़, रणथंभौर और जालौर ये राज्य पढ़ने, जिसमें क्या था दोस्तों, किस वंश के क्या शासक थे और किस वंश का शासन था, ये पढ़ना है। उसके अलावा आपको राजस्थान और मुगल, सांगा, राजस्थान और मुगल में आपको सांगा, प्रताप, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राज सिंह, इनके बारे में पढ़ना है आपको। तो ये तो हुई आपके ये पॉइंट। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। राजस्थान की जो हिस्ट्री में पढ़ना है आपको वो 1857 की क्रांति पढ़नी है, राजनीतिक जागृति पढ़नी है, प्रजामंडल आंदोलन पढ़ने हैं, किसान और आदिवासी आंदोलन पढ़ने हैं दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है, ये आपको पढ़ने हैं दोस्तों राजस्थान की हिस्ट्री में। अब आते हैं सोसाइटी एंड रिलीजन, जो धर्म पढ़ने हैं आपको, उसमें क्या पढ़ना है। देखिए राजस्थान जीके के बहुत सारे टॉपिक हैं लेकिन टॉपिक वही पढ़ने हैं सेलेक्टेड जिसमें क्या है कि आपको सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हों। आपको ये पता होना चाहिए लोक देवता और देवियाँ, इनमें से क्वेश्चन 100% आता है, तो ये आपको पढ़ लेने। राजस्थान के संत, वास्तुकला, मंदिर, किले और महल, इनसे 100% क्वेश्चन आता है, ये पढ़ लेने। चित्रकारी, विभिन्न स्कूल जैसे अजमेर स्कूल है, ये पढ़ने। मेले, त्योहार, रीति रिवाज, पोशाक और आभूषण, लोक संगीत और नृत्य, भाषा और साहित्य, ये आपको धर्म में पढ़ना है। उसके बाद में आपको पढ़ना है दोस्तों पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। देखिए एक तो राज्यपाल का कार्यकाल पढ़ लेना है पूरा, ये क्लियर कर लेना है राज्यपाल का कार्यकाल क्या है और उसकी क्या शक्तियाँ होती हैं, ये क्लियर आपको कर लेना है। उसके अलावा क्या पढ़ना है दोस्तों आपको, भूमिका और कार्य, राज्यपाल की जो भूमिका है और कार्य हैं उनको क्लियर कर लेना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, जो राज्य मंत्रिमंडल है उसके बारे में पढ़ना है। ये राजस्थान जीके के बारे में आपको क्लियरिटी बता रहा हूँ, तो ये आपको राजस्थान जीके में पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव। अब आ जाते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग, कहने का मतलब है आरपीएससी, संगठन एवं भूमिका, उनमें क्या पढ़ना है आपको। राज्य मानव अधिकार आयोग को पढ़ लेना है, पंचायती राज पढ़ लेना है, उसके बाद में राजस्थान के राज्य विधानसभा पढ़नी है। ये वो सिलेबस हम आपको बता रहे हैं जो अभी वर्तमान में आपका सेकंड ग्रेड का फिक्स करके दिया है, जो अभी सेकंड ग्रेड के लिए फिक्स कर दिया है उस सिलेबस को हम आपको कंप्लीटली बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में कल्चर में क्या पढ़ना है आपको, ये भी देख लें। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल और खेलकूद, इनसे पहलुओं से संबंधित घटनाएं पढ़नी है। कहने का मतलब है करंट जीके पढ़नी है, और करंट जीके में क्या क्या पढ़ना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल और खेलकूद से संबंधित करंट जीके पढ़नी है। एक चीज़ और बता दूं, करंट जीके में खेल कूद से संबंधित 101% क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ये हो गई करंट जीके। अब बात करते हैं हमें भारत और विश्व की जीके के बारे में। यहाँ पर भारत और विश्व की जीके में ज़्यादा संशय रहता है, सेकंड ग्रेड में कितना पढ़ा जाए, भारत और विश्व की जीके को कितना पढ़ें दोस्तों, और कितना आएगा, क्या होगा, ये संशय रहता है ज़्यादातर। तो अब इसमें मैं आपको क्लियर बता दूं कि भारत और विश्व की जीके में आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखिए एक तो आपको महाद्वीप पढ़ लेने, महासागर पढ़ लेने और उनकी विशेषताएं पढ़नी है। उसके अलावा वैश्विक पवन प्रणाली, जो पवन प्रणाली है जिनके अलग अलग नाम दे रखे हैं, तो उनको पढ़ लेना है। उसके बाद में पर्यावरणीय मुद्दे और रणनीतियाँ, ये पढ़ने हैं। उसके बाद में वैश्वीकरण और उनके प्रभाव। फिर आपके
इंडिया जीके में जनसंख्या वितरण और प्रवास पढ़ लेने। जनसंख्या वितरण क्या है? जो जनगणना है भारत की, तो भारत की जनगणना आपको पढ़ लेनी है दोस्तों। इसके बाद में इंडिया में और क्या पढ़ना है? जो इंडिया से संबंधित सिलेबस बता रहा हूँ मैं, इंडिया जीके से संबंधित सिलेबस एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए बता रहा हूँ। भौतिक विशेषता पढ़नी है इंडिया की, मानसून प्रणाली पढ़नी है आपको, जल निकासी पढ़नी है, उसके बाद में आपको वनस्पति ऊर्जा संसाधन पढ़ने हैं। अब इंडिया इकोनॉमी पढ़नी है, अर्थव्यवस्था, भारत में कृषि पढ़नी है, उसके अलावा उद्योग सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास ये पढ़ने हैं, भारत का विदेशी व्यापार रुझान संरचना और दिशा ये भारत जीके में आपको पढ़ने हैं दोस्तों। उसके अलावा और क्या पढ़ना है आपको इंडिया जीके में? अब देखिए 1919 से लेकर के 1935 के भारत सरकार अधिनियमों के संवैधानिक इतिहास को पढ़ना है। संविधान में क्या पढ़ना है? 1919 से लेकर के 1935 तक के संवैधानिक इतिहास को आपको पढ़ लेना है। और एक चीज बता दूं, इसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं, ये निश्चित है, हर बार क्वेश्चन आते हैं। ये वो सिलेबस है जो अभी आपके सामने आया है, नया सिलेबस है। और हम आपको जितनी भी सूचना बताते हैं रीट से संबंधित या सेकंड ग्रेड से संबंधित करंट सूचनाएं बताते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो भी दोस्तों लाइव देख रहे हैं वो लाइक जरूर कर दें वीडियो को। देखिए आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं हम, तो लाइक जरूर कर दें। भारतीय संविधान अंबेडकर की भूमिका, ये संविधान में बता रहा हूँ मैं आपको क्या क्या पढ़ना 1919 से 1935 के बीच में। भारतीय संविधान अंबेडकर की भूमिका एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए बता रहा हूँ। संविधान का निर्माण पढ़ना है आपको, मुख्य विशेषताएं पढ़नी है संविधान की, संविधान में मौलिक अधिकार पढ़ने हैं, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ने हैं, ये पढ़ने हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कार्यकाल और कार्यालय, राजनीतिक दल और दबाव समूह, ये आपको पढ़ने संविधान में दोस्तों। उसके बाद में आपको संविधान में पढ़ना है भारत की विदेश नीति के सिद्धांत, इसके निर्माण में नेहरू का योगदान, ये नेहरू के योगदान को जरूर पढ़ लेना। अब देखिए भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरते हुए रुझानों को आपको पढ़ लेना है। अब देखिए एजुकेशन, जो आपकी साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी में आपके लिए क्या आएगा? साइकोलॉजी को एक एक पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी में क्या आने वाला है दोस्तों? देखिए साइकोलॉजी में पहला पॉइंट आपका आएगा कक्षा स्थिति में शिक्षक के लिए इसका क्या अर्थ और दायरा और निहितार्थ उससे संबंधित, कि कक्षा स्थिति में शिक्षक का क्या अर्थ है और दायरा क्या है, ये तो आएगा साइकोलॉजी का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है वृद्धि विकास की अवधारणा, शारीरिक, भावात्मक, संज्ञात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास। उसके बाद में साइकोलॉजी में आएगा दोस्तों लर्निंग, इसका अर्थ, प्रकार, सीखने के विभिन्न सिद्धांत, शिक्षक के लिए निहितार्थ, सीखने का स्थानांतरण, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और रचनावादी सीखना। उसके बाद में साइकोलॉजी में आएगा आपको दोस्तों पर्सनैलिटी, इसका अर्थ, सिद्धांत, माप, समायोजन, इसकी क्रियाविधि और कुसमायोजन। इसके बाद में आएगा दोस्तों आपको इंटेलिजेंस, जिसका अर्थ, सिद्धांत, माप, सीखने की भूमिका और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अवधारणा और अभ्यास। अब आता है दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक मोटिवेशन, जो आपका साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें सीखने की प्रक्रिया में अर्थ और भूमिका, उपलब्धि, प्रेरणा, ये याद करनी है आपको। इसके बाद में इंडिविजुअल, इसमें भी अर्थ और स्रोत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, प्रतिभाशाली, धीमी गति से सीखने वाले और अपराधी बच्चों के बारे में आपको पढ़ लेना है। एक आपका टॉपिक रहेगा दोस्तों कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या करना है? आत्म अवधारणा, दृष्टिकोण, रुचि और आदतें, योग्यता और सामाजिक कौशल, इसमें से आपको एक क्वेश्चन निश्चित आता है साइकोलॉजी का, ये एक क्वेश्चन आपको निश्चित आता है दोस्तों। उसके बाद में ये आपका था सिलेबस,
ये आपकी सेकंड ग्रेड का जो नया सिलेबस पैटर्न आपको निर्धारित किया दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है और 101% आपका सिलेक्शन होगा। इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हो तो इसमें कारण क्या है कि एक-एक पॉइंट को मैंने समझाया है इसमें। देखिए, हम यही सोचते हैं कि टॉपिक तो ये हैं, टॉपिक ये हैं, लेकिन इसमें मैंने एक-एक पॉइंट को आपको बताया, एक-एक पॉइंट आपने नोटिस किया है कि कौन-कौन से टॉपिक में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो मैंने टोटल आपको क्लियर कराया है दोस्तों। तो ये आपको पूरी तरह से सही ढंग से पढ़ लेना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी, पूरा सिलेबस आप निकाल सकते हैं। ये वो सिलेबस है जो अभी आपके लिए नए सिलेबस पैटर्न आधार बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।